हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे गॉस के प्रमेय का उपयोग करके कूलाम के नियम का सत्यापन करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगभग कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और पूरा देखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग गॉस के प्रमेय का उपयोग करके कूलाम के नियम का सत्यापन करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे कि यहां पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। यहां पर एक बिंदुवत आवेश प्लस क्यू है, ये स्थित है बिंदु ओ पर। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, हमें गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है। तो गॉस का प्रमेय जो होता है वो हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। ठीक है, यानी कि गॉसियन पृष्ठ के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस आवेश Q के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ये हमने इस आवेश के चारों ओर क्या कर लिया, एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इस गॉस ये मान लेते हैं कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, अब इस गॉसियन पृष्ठ का एक सूक्ष्म क्षेत्रफल यहां पर ऐसे एक छोटा सा क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं। मतलब कि प्लस Q से r दूरी पर ये गॉसियन पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं। तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ऐसे dA वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ऐसे ही होता है ना कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, अब एक और चीज, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमेशा आवेश से विद्युत क्षेत्र लंबवत क्या होता है, बाहर की ओर। क्योंकि ये धन आवेश है ना, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर। अगर ये ऋण आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता। तो यहां पर इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसे ये बाहर की ओर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये विद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण होगा थीटा, वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो गॉस का प्रमेय होता है वो फ्लक्स निकालने के लिए होता है कि मतलब गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कितना होता है गुजरने वाले फ्लक्स के लिए फाई बराबर क्यू बटन कितना, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यह करना होगा कि इस छोटे से क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। उसके बाद अगर पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है तो क्या कर लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहां पर लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल dA, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है ना, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स। तो ये देखिए, यहां पर सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, छोटा होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डी फाई बराबर, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी ए, यही होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। अगर हमें इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है तो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि हमें पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है तो क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई और क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, यानी कि अगर छोटे से भाग के कारण फ्लक्स पता चल गया
तो पूरे के पृष्ठ के कारण निकालना है तो क्या कर लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई। अच्छा एक चीज, इंटीग्रेशन में हमने ये गोल ऐसे चिन्ह लगाया है, इसका अर्थ होता है क्लोज इंटीग्रेशन। मतलब क्लोज इंटीग्रेशन हम किसी बंद सतह के लिए लगाते हैं, बाकी सब कुछ साधारण इंटीग्रेशन की तरह ही होता है। अब देखिए ये क्लोज इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई, यहां पर देखिए ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा ये थीटा क्या है, देखिए तो यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, और थीटा के जगह पे अगर हम 0 रख लेंगे तो यहाँ पे रख लेते हैं ई डी ए कॉस थीटा, थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा ये 0, तो कॉस 0 का मान कितना होगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, ई विद्युत क्षेत्र है, तो ई जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, वो इस आवेश से पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि हर एक जगह क्या होगा, त्रिज्या बराबर होगा तो दूरी भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर दूरी बराबर होगा तो हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये ई तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, डी ए। ठीक है, तो फाई बराबर लिखेंगे ई और डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या चीज, ए मतलब क्षेत्रफल, और किसका क्षेत्रफल, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल किसका लिया था, गॉसियन पृष्ठ का ना, तो अगर इसका इंटीग्रेशन किया है तो इसी का तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो 5, अब देखिए गॉस के प्रमेय से लिखते हैं, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई बराबर क्यू बटे में कितना, एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो यहां से देखिए इस फाई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट ई, और ए क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अगर हम यहां से ई का मान निकालना चाहें तो ये सारा जो कुछ भी है यहाँ पे ये सब कुछ क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो लिख सकते हैं देखिए 1 बटे में 4 पाई, और यहाँ पे है क्या चीज एप्सिलॉन नॉट, क्यू ऊपर है और बटे में ये आर भी तो आएगा, तो बटे में कितना हो गया आर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश से इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में कितना आर स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कूलाम के नियम निकालना, मतलब कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। तो कूलाम का जो नियम होता है वो दो आवेशों के लिए होता है, मतलब कूलाम बल जो लगता है वो क्या लगता है, दो आवेशों के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर तो अभी हमने क्या माना है, एक ही आवेश। तो अब क्या करेंगे, यहां पर जो ये पॉइंट हमने मान लीजिए ये पॉइंट P माना है, तो इस पॉइंट P पर कल्पना करते हैं कि एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पॉइंट P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। जहां पर लिख लेते हैं, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट हो, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट हो। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि यहां पर इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश कितना है Q नॉट हो, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हो, अगर विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटे में परीक्षण आवेश Q, यानी कि बल और परीक्षण आवेश का अनुपात ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, देखिए यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट हो तो
विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होगा, F बटे में कितना, Q नॉट होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख लेंगे, F बराबर देखिए तो ये हो जाएगा E इंटू कितना, Q नॉट, ये ऐसे गुणा हो जाएगा। F बल है तो F बराबर E का मान देखिए, विद्युत क्षेत्र हमने निकाला है ना, 1/4πε0, यहाँ पे रखिए 1/4πε0 कितना है, Q बटे में I² इंटू कितना, Q नॉट। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 1/4πε0 Q नॉट बटे में कितना, R²। देखिए यही तो है कूलाम बल, ये है ना, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में कितना, R²। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन कर लिया। और ये जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार कर रहा हूं इसको, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग को ये वीडियो मतलब पसंद आई हो, ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और सीखेंगे।